को जय मसीह की प्यारे भाई बहनों। तो आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। जो भी भाई बहन बपतिस्मा लिए होंगे या नहीं लिए होंगे तो ज़रूर सुनिएगा ध्यान से। प्रभु भोज के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको क्या बताया है वचन के द्वारा, तो आप लोग वचन को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा और आप लोग भी परमेश्वर में बपतिस्मा लें ताकि आपका भी उद्धार हो। आमीन। तो परमेश्वर के वचन को आज आप लोग ज़रूर सुने, ध्यान से सुने। आज का वचन है 1 कुरिन्थियों 11:17। हालेलुया। तो वचन को ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा क्योंकि परमेश्वर वचन के ही द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ विश्वास भी करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि दलबंदी भी तुम में अवश्य होगी, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे हैं वे प्रकट हो जाएं। हालेलुया। अतः तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोज खा लेता है। हालेलुया। इस प्रकार कोई तो भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं हैं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। हालेलुया। मैं तुमसे क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? नहीं, मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है। आमीन। उस रोटी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीत से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। हालेलुया। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इसे खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँगा। हालेलुया। आगे आत्मिक वरदान। आत्मिक वरदान क्या है? वचन के द्वारा हम सब बात करेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। हालेलुया।
बिना कोई पवित्र आत्मा के नहीं कह सकता कि ये यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार के हैं परंतु प्रभु एक ही है। आमीन। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु परमेश्वर एक ही है। आमीन। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। देह एक अंग अनेक। हालेलुया। देह एक अंग अनेक, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने एक, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं है, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु सब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं। हालेलुया। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं परंतु बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं, फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। आमीन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। हालेलुया। और अलग अलग उसके अंग हो। हम सब क्या हैं? मसीह की देह हैं। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सब को चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। आमीन। परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया।
आगे वचन में है, प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। आप 1 कुरिन्थियों और उसका 13 पढ़ लीजिएगा। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपको चंगा रखे, सुरक्षित रखे, अच्छा स्वास्थ्य दे, आपको अपने सामर्थ्य से भरे। आप परमेश्वर की अनुग्रह दया आपसे लेकर सदैव तक आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऊपर बनी रहे। आमीन। तो आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।